the OG himself, Mr. Maheep Singh. मम्मी कैसी हैं? मैं जरूर पूछूंगा ये सवाल भी लोगों से। असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। पगड़ी पहन के सफेद दाढ़ी रख के गाली कैसे दे सकते हैं? बस देख लो कि सरदार है तो ये ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, जितने स्टीरियोटाइप हैं सारे तुम्हारे ऊपर थोप देते हैं। जैसे मेरा राइट है कि मैं कुछ भी बोलूं। मेरे मम्मी कैसी है कहने पे एतराज है कि आपने माइक उठाया कि आप स्टैंड अप कॉमेडी में यू गो ऑन स्टेज एज योरसेल्फ। 1 महीना मुनावर को जेल रहना पड़ा। वीरदास को 2 इंडियाज के लिए FIR झेलनी पड़ी। समय रैना के शोज कैंसिल कर दिए गए। ये उनको दबाने की कोशिश करी थी। किसी चीज को अगर दबाने की कोशिश की है तो वो चीज उतनी ही तेजी से उभर के आई है। सर जी, ये रेवोल्यूशन हो रहा है कि माइक बंद किया जा रहा है? मैं तो खुद चाहता हूँ मुझे कोई दबाए भाई। कनाडा में दबा दो। पंजाब का इंसिडेंट है, वो कुल यहाँ पे आ गए और कहते क्या बोल रहा है तू, है घर नहीं जाना तेरे को। आप में पाजी वो ओशो वाली वाइब है, वो ही पॉज। यही ओशो हूँ। राखी सावंत। राखी सावंत जो है नहीं, वीजा तो वैसे भी नहीं दे रहे वो। अच्छा, इफ नॉट स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होता है? मैं तो नौकरी कर रहा था, बाबूगिरी कर रहा था बस। वही गवर्नमेंट वाली? इंडियन गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे बड़ा स्कैम है। लोग इनकी एज पे कमेंट करते हैं और नेक्स्ट मिनट रिग्रेट। मैं एज नहीं, मैं माइलेज बोलूंगा। आज जहां जाकिर साहब और बसी भाई जैसे टॉप कॉमेडियंस दुनिया के कोने कोने में जाके रोस्ट कर रहे हैं, ये आदमी अपना तंदूर तब से चला रहा है जब रोस्टिंग शुरू भी नहीं हुई थी। अजी लोग 25 में रिटायर हो रहे हैं, पर ये इंसान अंग्रेजों के जमाने से काम करे ही जा रहा है। शक्ल से एकदम शांत, पर माइक पे बारूद। इन सोल टॉक विद बाफ टुडे, लेट्स वेलकम द OG हिमसेल्फ, मिस्टर महीप सिंह। सत श्री अकाल सर जी, की हाल है? ठीक हो जी? सब बढ़िया, ऑल गुड। हाँ जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਏ। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर यू। So nice of you. सर, आई एम श्योर आज बहुत मजा आने वाला है, बट बिफोर वी स्टार्ट द शो, एज अ कैनेडियन आई नीड टू डू माई ड्यू डिलिजेंस। और मेरा आपसे एक बहुत ही फॉर्मल सवाल है। वो अकेला मेरा सवाल नहीं, वो पूरे कनाडा का सवाल है। और आपके शोज शुरू होने से पहले द नेशन वॉन्ट्स टू नो, ट्रंप और ट्रूडो भी इसी सवाल से परेशान है। मम्मी कैसी हैं? मैं ज़रूर पूछूंगा ये सवाल भी लोगों से, पर मैं आपके ये पॉडकास्ट के थ्रू ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 1.5 घंटे का शो करूँगा तो मैं उसमें सिर्फ ये नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों का हाल पूछूंगा। ठीक है ना? मम्मियाँ सेफ रहेंगी लोगों की? मम्मियाँ घर पे ही रहेंगी। मम्मियाँ को ना ही लेके आओ तो अच्छा है। अगर लाना तो साथ मत बैठना। तो मतलब ये ऐसा है कि ये कोई ख़राब शो नहीं है, कोई इसमें ख़राब बात नहीं करेंगे हम, पर ये ऐसा भी नहीं है कि बहन भाई बैठ के देख सकें एक साथ। तो अलग अलग बैठना अगर आ भी जाओ तो ये बात है। सर, अब यहीं से शुरू करते हैं। मम्मी कैसी है?
सर एक लाइन जो एक कमबैक थी, आज ये एक इमोशन बन चुकी है, आपकी पहचान बन चुकी है, आपका एक ब्रांड बन चुका है, और इसीलिए आपके शो का नाम भी कनाडा में यही है, मम्मी कैसी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि ये स्क्रिप्ट तो देखो नहीं हो सकती, तो क्या ये 50 साल की फ्रस्ट्रेशन है जो अब कमबैक्स बन के बाहर निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है। एक चीज़ होती है कि बचपन से ही हमें सिखाया गया कि भाई नहीं, पोलाइट रहना है ना, बदतमीजी नहीं करनी, किसी को बड़े को जवाब नहीं देना। पहले हम बड़ों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब हम बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहे, तो हम फिर जवाब दें किसको? तो अब स्टैंड अप कॉमेडी में कम से कम ये होता है कि आपके हाथ में माइक है, ठीक है ना, लोग बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर ये कोई इंटेंशनल नहीं था, ये जो मम्मी कैसी है फ्रेज था, ये इंटेंशनल नहीं था, ये कमबैक लाइन है, और ये उसी टाइम निकली है, भगवान जाने कैसे निकली है, पर निकल गई है। तो और लोगों ने बड़ा इसको सिर पे चढ़ा लिया। पर मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई और भी बहुत कुछ है मेरे पास ना, तो काफ़ी सारे जोक्स हैं, काफ़ी स्टोरीज हैं, पूरी लाइफ टाइम की स्टोरीज हैं मेरे पास। सर बट महीप सिंह के अकॉर्डिंग इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। कोई ऐसा मैं कोई प्रिटेंड नहीं करूंगा कि नहीं नहीं ये तो मैंने आपकी माता जी का हाल पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये लाइन है, पर इस लाइन के अलावा भी बहुत बड़ा शो है। सर आपने बात की स्कूल कॉलेज में बुलिंग की, तो मैंने सुना है आपके पहले भी इंटरव्यूज, आई वांट टू नो कि ऐसा क्या वाक्य था जब आपको लगा कि मैं छोटा पड़ गया, मुझे जवाब देना था पर मैं दे नहीं पाया, क्या हुआ था, कौन था वो आदमी? एक वाकया नहीं है, मतलब एक तो देखो, एक तो भाई बीइंग अ सिख, छोटे होते थे तो वो पटका बांधते थे जूड़ी के साथ, ठीक है ना, और हम पंजाब में नहीं रहते थे, हम दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में हम माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ पे तो बड़ा बुली करते हैं स्कूल के बच्चे और मोहल्लों के बच्चे, और जहाँ भी आप खेलने जाओ, कुछ भी करने जाओ, वहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी है कि ये जूड़ी है ना। तो वो भाई बड़े हो गए तब तो हम जोक ले लेते हैं, पर जब छोटा होता है ना बच्चा 8-9 साल का, तो उसको समझ नहीं आता भाई ये सारी दुनिया मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आपने अपने ट्रॉमा को चैनलाइज किया कॉमेडी में, बट सर हर 8-9 साल का बच्चा महीप सिंह नहीं होता सर। नहीं है, बट बहुत ट्रामा होता है उनको, और नहीं बच्चे कई कोप अप कर पाते, कई बाल कटा देते हैं बच्चों के ताकि बच्चे मतलब फिट इन हो जाएं किसी तरह से। और ख़ास तौर पे जब रॉयट्स वगैरह हुए दिल्ली में, उसके बाद तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए। पर हमारे फादर साहब जो थे बहुत ज़िद्दी किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने ऐसा कभी दिमाग में आने नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम, पर ये जो आपने कहा ना कि चैनलाइज किया, ये फॉर श्योर है कि जितनी बुलिंग हुई है इतने सालों तक, चाहे वो किसी भी तरह से हुई है, मतलब सिंपल से सिंपल ये होती थी कि कहीं पे भी बैठे हैं तो कोई पार्टी में बैठे हैं तो किसी यार दोस्त ने जोक सुनाया, तो जोक स्टार्ट यहीं से हो रहा है, यार एक ना सरदार होता है, ठीक है ना। तो लोगों को बड़ी सिंपल लगती है ये बात, पर जिसको लगती है उसको बहुत लगती है, ठीक है ना। हमें नहीं लगती थी इतनी, क्योंकि हम आदत हो चुकी थी, हमें बचपन से सुनते सुनते आ रहे हैं, तो ठीक है। ये भी फर्क है कि लगती नहीं थी कि लग लग के आदत हो चुकी। आदत हो चुकी थी, मैं Because ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगती थी, मतलब छोटे थे तो बहुत लगती थी। बिकॉज मैं रिलेट करूंगा सर, मुझे पता है कि आपके फादर साहब की जिद बहुत बड़ी थी, जिद मेरी मदर की भी बहुत बड़ी थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मेरी बाल कटवाने की जिद उनकी जिद से बड़ी हो गई और मैंने बाल कटवा लिए। तो वी टॉक अबाउट द इनर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक दिस इज सो ब्यूटिफुल फॉर पीपल टू लर्न कि इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, नहीं तो सर एक्सट्रीम स्टेप्स लेने बहुत आसान है। हाँ भाई देखो, वायलेंस पहले आती है, सबसे पहले जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, आदमी के फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, पेंटअप हो जाता है, तो सबसे पहला जो इलाज आदमी के दिमाग में आता है ना, क्या
मार दो, बस, फोड़ दो, लड़ाइयाँ करो, या मर जाओ। हाँ, या मर जाओ। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लड़के आपको बुली कर रहे हैं वो भी बुलिंग का शिकार हैं, इसलिए वो बुली कर रहे हैं। उनको भी किसी ने पूछा नहीं कि बेटे क्या बात हो गई, क्या हो गया, है ना। वो चैनलाइज नहीं कर पाए, उनका यही चैनलाइजेशन कि भाई कि हम करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी रैगिंग हुई थी तो सेकंड ईयर में हम फर्स्ट ईयर वालों की रैगिंग करेंगे। तो ये चलता आ रहा है पैटर्न। तो कोई पैटर्न को ब्रेक करेगा तो बहुत ग्रेट आदमी बन जाएगा। ठीक है पाजी, माइक उठा लिया, जीती लड़ाई, मिल गई आजादी। 1 महीना मुनावर को जेल रहना पड़ा, वीरदास को 2 इंडियाज के लिए FIR झेलनी पड़ी, समय रैना के शोज कैंसिल कर दिए गए। सर जी, ये रेवोल्यूशन हो रहा है कि माइक बंद किया जा रहा है? नहीं, ये देखो कि यही चीज़ जो है अंग्रेज़ों ने गलती करी थी हिंदुस्तानियों के साथ, ये उनको दबाने की कोशिश करी थी। हालांकि अगर वो नहीं दबाते, इनको नारे मारने देते, है ना, तो जा रहे हैं हम झंडा लेके, जाने दो हमको, ठीक है। उन्होंने रोका है ना। दुनिया में आप कहीं भी उठा के देख लोगे, किसी चीज़ को अगर दबाने की कोशिश की है तो वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से उभर के आई है। वीरदास वॉन एन एमी आफ्टर दैट, ठीक है। समय रहना 40,000 टिकटें बेची नेक्स्ट मंथ, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका वो बैन किया। एक टूर में 40,000 टिकटें बेची, ठीक है। मुनव्वर फारूकी ऑल ओवर द मीडिया, हर जगह पे उसका शो आ रहा है, हर शो में वो आ रहा है, हर चीज़ पे आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए कि आप इस बात को समझो कि दबाने की कोशिश की उसको, तो इसलिए उनकी आवाज़ ज़्यादा और तेज़ होके लोगों के सामने आई। मैं तो खुद चाहता हूँ मुझे कोई दबाए भाई। कोई बात नहीं सर, कनाडा में दबा देते हैं आपको। कनाडा में दबा दो, हाँ, कनाडा में दबा दो, ताकि कनाडा की गवर्नमेंट जो है मेरे को पकड़ ले। नहीं, गवर्नमेंट नहीं सर, मैं बताता हूँ कौन दबाएगा आपको। जो सबसे ज्यादा बैकलैश मिलता है ना, स्पेशली हमारी खुद की कम्युनिटी से। हाँ सर, वो इसलिए होता है कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब पंजाबीज जो होते हैं ना, पंजाबीज इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि अगर वो क्रिकेट देख रहे हैं तो कहेंगे हाँ 100 कर लिया, ऐसा मैं भी कर ला, है ना। उनका ये होता है कि आई कैन डू इट बेटर, स्पेशली कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी तो ऐसे करके बैठे होते हैं, हाँ, हंसा के दिखा, है ना। उनको ऐसा लगता है कि अब ये सानू थोड़ा, साढ़े तो ज़्यादा अच्छी थोड़ा कर लेंगे, साढ़े तो, है ना। जब हम पंजाबी कॉमेडी करते थे ना, पंजाबी कॉमेडी भी हम करते हैं, एक वो भी हमारा एक अलग से है शो है। तो पंजाबी कॉमेडी करने जाओ ना तो वो ऐसे बैठे होते हैं कि यार ए की होया, ए तो खड़ा होके बोल रहा है, होर तो कुछ नहीं कर रहा, होर की करा, चुन्नी पा के आ जा, की करा। वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई मेरी बात सुनो, ठीक है ना। गल तो असी अपने प्यो की नहीं सुनी कभी, तेरी कितों सुन ली, वो नहीं सुनते। वो पंजाबियों को आप हरा नहीं सकते, पंजाबियों को कुछ नहीं कर सकते आप। हपा जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको इतना बैकलैश मिला, स्पेशली हमारी खुद की सिख कम्युनिटी से, कि आप पगड़ी पहन के सफेद दाढ़ी रख के गाली कैसे दे सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको आपका गाली देने से प्रॉब्लम है कि पब्लिक में गाली देने से प्रॉब्लम है? बिकॉज सर लेट्स बी रियल, प्राइवेट में तो कोई इतना संस्कारी नहीं होता है, और खासकर हमारी कम्युनिटी जो गालियों को हेल्पिंग वर्ब्स यूज करती है। देखो, तो प्रॉब्लम क्या है? चाहे कुछ भी है पंजाब के अंदर, जो भी सिक्खी का हाल है इस टाइम, ठीक है ना, तो वो लोग ना बड़े हाई एस्टीम में लेते हैं कि जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, उसको बहुत हाई उस पे पेडेस्टल पे रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके बाप भी ऐसे ही लगते थे, उनके ताया भी ऐसे ही लगते, उनके प्यो दादे सब ने दाढ़ियाँ रखी हुई थी लंबी लंबी गाँव में, है ना, कुर्ते पजामे पहन के बैठे रहते थे। तो उनको लगता है कि यार ये बंदा बिल्कुल हमारे बाप जैसा लगता है और ये बातें ऐसी करता है ना।
डार्क चला जाता है, कहाँ चला जाता है, तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको नहीं समझ पाते हैं वो लोग। इमेज हमारी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, हम लोगों को लगता है कि ये सरदार है तो इसके अलावा इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देख लो कि सरदार है तो ये ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, जितने स्टीरियोटाइप हैं सारे तुम्हारे ऊपर थोप देते हैं वो। इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आप में अपना फादर जरूर ढूंढते हैं, बट आप बाल नहीं रखेंगे। हैं आप बाल नहीं ना रखेंगे। रखे, मेरे को बिल्कुल कोई भैया एतराज नहीं है इस बात से कि आप बाल कटा लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी इस मामले में कट्टर नहीं हूं कि वो तू ते बाल कटाए हुए हैं और मेरे को ऐसे बोल रहा। आपका पूरा राइट है, जैसे मेरा राइट है कि मैं कुछ भी बोलूं। मुझे ना यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स एंड दिस पैटर्न इज टेकिंग मी टू डबल स्टैंडर्ड्स। आई एम सॉरी सर, डबल स्टैंडर्ड्स के अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसके लिए। आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मुझे ना यहाँ पे आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए सर, आपकी विशेष टिप्पणी। सर, अमर सिंह चमकीला, सर चमकीला जी के गाने बहुत दुनिया सुनती थी, अकेले में इसे ही बहुत झूमती थी, बट पब्लिक में आके वल्गर कहती थी, उन्हें गाली देते थे। सर ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है सर? ये डबल स्टैंडर्ड देखो, ये यूनिवर्सल है। ये आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में है या हमारे देश में है बहुत प्रोमिनेंटली है। हम लोग बहुत डबल स्टैंडर्ड्स में जीते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जैसे हमने देखा हुआ है ना कि फ्रीडम स्ट्रगल में हमने देखा कि हमारे दादा ने जेलें काटी, ये किया वो किया, ठीक है ना। तो पर जब फ्रीडम मिल गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हैं क्या ही किया यार तुमने, वही वाली बात कि ये तो मैं भी कर लेता, है ना। तो वो वाली बात थी ना, जो ये हमारा पूरी सोसाइटी जो है इस मामले में करप्ट है कि हम घर पे कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और सोचते हैं, ठीक है ना। जैसे वो नहीं होता कि वो कोई मेहमान आता है तो अंदर से नई क्रॉकरी निकाल के सामने रख देते हैं, है ना, नई बेडशीट बिछा देते हैं, ठीक है ना, और उसके जाते ही सारा कुछ हटा लेते हैं कि हाथ नहीं लगाना इसको, है ना। ये बिस्कुट जो है वापस रख दे डब्बे में कोई आएगा तो फिर उसके सामने रखेंगे। और सर ये एग्जांपल मेरा फेवरेट है। एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिन्होंने YouTube पे जाके स्पेशली आपके अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड किया और कहा, आई कोट, सरदार जी आपको शर्म आनी चाहिए, पगड़ी बांध के सफेद दाढ़ी रख के आपको शोभा देता है ये कहना मम्मी कैसी है। बट सर इससे प्यारी बात यह उनका एक खुद का गाना है जो मिसोजिनी की हद है, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं। मतलब आप करें तो रोमांटिसाइज, हम करें तो इमोरल, खुद करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। ऐसा होता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट अगर हो तो उसके पास ये काम वो तभी करेगा जब उसके पास काम ना हो, ठीक है ना। जब वो वेला बैठा हो तभी वो ऐसा कोई काम करेगा कि चल उसको गाली देते हैं, तो उसको गाली देंगे तो लोग हमारी तरफ देखेंगे कि कौन है ना। तो जो भी किया उन्होंने, उनको मुबारक। उनके मेरे टीम ने बताया कि उनकी वीडियो के नीचे ही उनको गालियां दे रहे थे लोग, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको मेरे मम्मी कैसी है कहने पे एतराज़ है, कि दाढ़ी के साथ मम्मी से कैसी है कहने पे एतराज़ है, या मेरे दाढ़ी के कलर की वजह से ये कहने में एतराज़ है। वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो एक इमेज है कि मुझे तो सवेरे उठ के गुरुद्वारे जाके कीर्तन करना चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं जो भी उनका मजबूरी रही होगी उनको मैं सोचता हूँ कि अब सॉल्व हो गई होगी वो, तो अब पर अब उससे उनको कोई फ़ायदा हुआ मेरे को नहीं समझ में आता कि कुछ हुआ होगा उनको कोई फ़ायदा, या किसी समाज में कोई चेंज आ गया हो, अचानक से रेवोल्यूशन आ गया हो कि ओहो हो क्या बात कह दी भाई साहब आपने, है ना।
ये हिपोक्रेसी के साथ जीने की तो आदत है ही है हमको। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है ना। एक और सिंगर थे जिन्होंने इन्हीं की ट्यून पे ये चीज़, एक और वीडियो बनाया था उन्होंने भी, ठीक है ना। और उनका काफ़ी एक फेमस गाना था गुजरात पे, गुजरात की लड़की उसमें दिखाई गई है कि जिस तरह का वीडियो वो था, तो वो भी एक सज्जन है, ठीक है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि फ़ायदा किसको हुआ। आपको हुआ, बहुत अच्छी बात है, 2-3 बार और कर लो, ठीक है ना। मेरे को हुआ, पता नहीं। नुकसान हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। फ्री मार्केटिंग मिली नहीं, मार्केटिंग तो छोड़ो, मेरे को कोई फिजिकल नुकसान नहीं हुआ। मेरे को जब तक कोई मेरे को मार पीट ना करे मेरे साथ, मैं उसको नुकसान नहीं मानता। भाजी। बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया आपने वैसे, बट नहीं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है ये सच बात है। आप ये देख लो कि अभी जैसे हमने समय का एग्जांपल लिया या मुनव्वर का एग्जांपल लिया, है ना। अब कुछ भी करते हैं लोग। अब जाकिर ने कहा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लोग वीडियो बना दिया, कैंसर हो गया स्टेज 4, ठीक है ना। वो कुछ नहीं हुआ बेचारे को, थक गया वो भाई, वो अपना रेस्ट ले रहा है। तुम अपने कुकिंग करे जा रहे हो कुछ ना कुछ, है ना। अपना अपना लाइफ भी तो देखेगा अगला। तो ये ना कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ में कहने से। चले, मेरा तीसरा और आखिरी एग्जांपल ऐसा डबल स्टैंडर्ड्स का, देखते हैं उसको पॉलिटिकली करेक्ट देते हैं आंसर के, डिप्लोमेसी के बिना अपने स्टाइल में देते हैं। सर, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो नेशनल टेलीविजन के ऊपर बॉडी शेमिंग, मिसोजिनी, जेंडर चेंज, सबकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और इंसान फैमिली के साथ बैठ के तालियां बजाता है सर। बट अगर स्टैंड अप अपने प्राइवेट चैनल के ऊपर 2 गाली निकाल दे तो संस्कार याद आ जाते हैं सर। संस्कार के फट्टे निकाल के लोग रैली कर देते हैं। नहीं, आप बताएं ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो कि इस तरह होता है। पर मैं आपको वही वीर दास की बात बताना चाहता हूँ कि वी लिव इन 2 इंडियाज। आई विल से वी लिव इन कम से कम 2 डजन इंडियाज, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा डेवलप होते होते हमारे जो आसपास की हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जैसी हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड रही है, ये सारी चीज़ों को मिला के आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है कितने 20-25 साल में जाके, ठीक है। आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, आप कॉन्वेंट में पढ़े हो, आप बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, बेचारे वो हमारा साथी कोई ट्रक चला रहा है, किसी का पापा, किसी के कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उनकी अलग एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आपने जितने नाम लिए ना, बॉडी शेमिंग हो गया या मिसोजिनी हो गया या कोई भी, हाँ कोई भी हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये सिर्फ ये अंग्रेज़ों की प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और स्टैंड अप कॉमेडी आई है फर्स्ट वर्ड से, हमने कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे, तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। उनके यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन आएगा तो हम फ़ौरन उसको कॉपी कर लेंगे कि ये अंग्रेज़ कह रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, अंग्रेज़ी में कह रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। फेमिनिज्म है तो फेमिनिज्म, लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म अंग्रेज़ी में आएगा। पर सर ये गाँव की औरतों को फेमिनिज्म नहीं चाहिए क्या? नहीं तो सर, मैं ये गांव की औरत चलो ठीक है, बट मैं इंडिया ऑन द होल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब हम बाहर से जब इंडिया जाते हैं सर, वहां पे किसी को भी कहते हैं बड़ा मोटा हो गया है, हाँ मतलब काला क्यों हो गया है ना भाई। हम जो हैं टुंडे को टुंडा कहते थे, काले को कालू कहते थे, ठीक है ना। ये अभी भी है, अभी भी आप हरियाणा में जाइए कभी, सर दोस्त का नाम काला है। काला तो असली नाम क्या है, मुझे नहीं पता। काला तो नाम है। अगर कोई आदमी काला है तो उसको काला ही कहते थे, कालू कहते थे, है ना। कोई मोटा है तो उसको गेंडा कहते थे, ठीक है ना। किसी का हाथ कटा हो तो उसको टुंडा बोलते थे, ठीक है। तो ये कोई ये नहीं है कि वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, उनकी लैंग्वेज है यार, ये ऐसे ही बोलते हैं, समाज ऐसा है। तो कपिल शर्मा शो या ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो या जो भी इस तरह की जो प्रोग्राम आते हैं, उसमें वही डबल स्टैंडर्ड तो है ही है हमारा समाज के अंदर। देखो मैंने नाम नहीं लिया, नहीं मैं ले रहा हूँ, और मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को
एक रिलीफ चाहिए। अब तुम उसके सामने जाके इंटेलिजेंट कॉमेडी करोगे, व्हेन फेमिनिज्म स्टार्टेड सो दिस हैपेंड एंड देन मेन हैव पेट्रियार्की वाज देयर, तो उनको नहीं समझ में आने का भैया, उनको वही जोक समझ में आएंगे जो उनके आसपास समाज में है, उस भाषा में समझ में आएंगे। तो आई अपलॉड कपिल शर्मा फॉर दैट कि उन्होंने ये एक अपना नीश तलाश के अपना एक प्रोग्राम बना लिया। हालांकि मैं वो शायद कभी मैं चुन्नी पहन के नहीं आऊँगा स्टेज पे, कभी भी लेडीज़ के कपड़े पहन के नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इट्स नॉट मी। और स्टैंड अप कॉमेडी में आप किरदार लेके नहीं आते हो, आप कैरेक्टर बन के नहीं आते हो। स्टैंड अप कॉमेडी में यही एक फ़र्क है स्टैंड अप कॉमेडी और बाकी की कॉमेडीज़ में, कि आप स्टैंड अप कॉमेडी में यू गो ऑन स्टेज एज योर सेल्फ, नॉट एज समवन, नॉट सेइंग दैट ये करना बुरा है। सुनील ग्रोवर इज एक्सीलेंट whatever he does and he is amazing, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। सिर्फ हमारे जॉनर अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अच्छा है और उसका ख़राब है। सेम थिंग हैपन्स विद रिलीजन, के हमारा रिलीजन बेटर है तुम्हारा ख़राब है। यही चल रहा पूरी दुनिया में, हर कोई यही प्रूव करने पे लगा हुआ है कि यार हमारा वाला बढ़िया है। अगर कपिल शर्मा शो में आपको ऑफर दी जाए 50 लाख पर शो, बट लेडी बन के आना जाएंगे? क्या बन के आना है? लेडी बन के जाना है। लेडी बनने नहीं जाऊँगा, इतने पैसे में तो नहीं जाऊँगा। कॉस्ट है। इसके ऊपर 2 ज़ीरो और बढ़ा दोगे तो शायद चला जाऊँ। पाजी एक बात तो अभी बिल्कुल क्लियर है कि लोगों को क्लीन कॉमेडी नहीं चाहिए, उन्हें कन्वीनियंट कॉमेडी चाहिए। आपने 10 साल क्लीन कॉमेडी की, किसी ने नहीं पूछा। जहां आप थोड़े से एज पे आए सर, तालियां भी मिली और गालियां भी। अरे भाई कहाँ आया एज पे? एज पे तो आए ही नहीं, अभी नहीं आए। कहाँ नहीं, मैं कभी किया ही नहीं है। एक फ्रेज है जिसके बारे में लोग बोलते हैं इतना, ठीक है। उसके अलावा जिसने भी मेरा लाइव शो देखा है, जिसने लाइव शो देखा है मेरा, वो मुझे पिन पॉइंट कर दे कि तूने ये बोला। हाँ बोला होगा, एक गाली दे दी होगी बोलते बोलते, है ना। वो जो धर्म देख के भी कुछ करने की बात की थी आपने। नहीं, तो वो गाली थोड़ा है। अगर यही बात मैं अंग्रेजी में बोल दूं, जरा सोच के देखो, फर्क है ना, फर्क हो जाता है ना। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम गुलाम है अभी तक, कि अंग्रेजी में कहा तो ठीक है और हिंदी में कह दिया तो गलत हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड है असली, जो हिंदी अंग्रेजी का डिवाइड है, जो इकोनॉमिक डिवाइड है अमीर गरीब का, ठीक है ना, जो ये क्लास सिस्टम है, ये जो ब्लू कॉलर वाइट कॉलर का डिवाइड है, ठीक है ना, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्चुअल में। चले सर, एज पे नहीं है आप, जहां पे भी है, बट कुछ तो आपके रूल्स होंगे ना कि यार ये कुछ टॉपिक है जहां मैं नहीं जाऊंगा, मतलब फैमिली, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कुछ तो होंगे ना, आपकी कोई बाउंड्रीज तो होंगी। वो यही है कि क्योंकि देखो ऐसा है ना कि हमारा जो मजाक है, मजाक उड़ाने और मजाक करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या बात है। ठीक है, मजाक उड़ाना एक अलग स्टाइल है, स्टाइल ऑफ कॉमेडी है। मजाक करना एक अलग स्टाइल ऑफ कॉमेडी है, ठीक है ना। अगर मैं किसी के, पहले मैं अपने रिलीजन का मजाक उड़ाता था, अपना मजाक उड़ाता था, सरदारों पे जोक करता था, पर फिर वही बात अगर मैंने किसी दूसरे रिलीजन के लिए कही तो लोग नाराज़ हो गए। तो मेरा पर्पस ये तो था ही नहीं। मेरा सोल पर्पस ये था कि मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे लोगों को हंसाना है, आई वॉन्ट टू मेक देम लाफ। बड़ी पावरफुल फीलिंग होती है। आप भी मीडिया से हैं, अगर आप 4 लाइनें बोलें और 1000 आदमी हंस दे तो उससे बेटर फीलिंग नहीं है। तभी बन गया था कि मेरे इंट्रो पे आप हंस पड़े थे। मैं बता रहा हूँ ना कि ये हमारे को बहुत अच्छी एक वो दवा का काम करती है हमारे लिए। लोग समझते हैं कि लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने भी अभी कहा कि मैं लोगों को हंसाना चाहता था। नहीं भैया, मैं खुद खुश होना चाहता हूँ, और मेरा खुश होने का रास्ता यहाँ से हो गया कि भाई हंसाऊँ लोगों को ताकि मुझे खुशी हो। बड़ा सेल्फिश काम करते हो कि उड़ाते हो? दोनों करता हूँ, जैसा मिल जाए। क्योंकि अगर मैं खड़ा हूँ स्टेज पे और आप सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपने मेरे को हैकल कर दिया नहीं सर, ये ऐसा होता है कि जब भी हवा बदलती है तो एक दो आदमी हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो आपका वर्स्ट हेकलर मोमेंट क्या था सर, और आपने कैसे हैंडल किया इसको? एक बात तो, पहली बात तो मैं कभी किसी को पहले नहीं कुछ कहता हूँ, कभी नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। मैं अपना सेट बनाया हुआ है मेरे दिमाग में, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। सुनते रहो आराम से, हंसते रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तालियां बजाओ, सब कुछ ठीक है। अगर बीच में कुछ बोल दिया तो फिर मैं जो हूँ, फिर वो उनको ऐसा करता हूँ कि, क्योंकि देखो बड़ा, फिर लोग जो है ना मजाक उड़ाना फिर शुरू हो जाते हैं हम। और ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई गिरेगा तो 10 लोग हंसेंगे। तो अगर हम एक हैकलर को कुछ कहेंगे तो पूरा ऑडिटोरियम हंसेगा। कोई वाकया बताया ना अच्छा सा सर। ऐसे बहुत सारे ऐसे तो मतलब अंतहीन है कि वो जो बंदा, उसके लिए आप ट्रॉमा हो गए? नहीं, कई बड़े स्पोर्टिव होते हैं, स्पोर्टिंग होते हैं कई। ट्रॉमा वाला बताओ ना। ट्रॉमा तो हम तो मिलते नहीं ना, हमें अगर महसूस हो जाए कि हमने आज एक आदमी की बड़ी अच्छी उतार दी है तो फिर हम मिलते नहीं लोगों से, फिर हम कहते हैं गाड़ी स्टार्ट करो। जब आपने कोई अपने 100 साल के करियर में कोई कॉमेडी समझता सब की, ये भी कहते हैं छोटे से करियर में कोई मोमेंट? नहीं, मोमेंट ऐसे बहुत सारे हैं, मोमेंट ऐसे ज़्यादा हैं। कई लोग कई स्टेज पे आ जाते हैं, लोग ऐसा भी हुआ कि लोग स्टेज पे आ गए लड़ने के लिए। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हाँ हाँ, स्टेज पे आ गए। हाँ भाई क्या कह रहा था, है ऐसे ही। और हाँ हाँ आ जाते हैं। एक पंजाब का इंसिडेंट है, वो आ गए स्टेज के, वो ऊपर तो नहीं आए, वो स्टेज के बिल्कुल यहाँ पे आ गए और कहते क्या बोल रहा है तू, है घर नहीं जाना तेरे को, है ना। मैं कहा क्या हो गया बाजी? तो कहता कि माँ बहनें बैठी हैं तो तू ऐसे बोल रहा है। मैं कहा यार तुम माँ बहनों के साथ कॉमेडी शो देखने क्यों आए हो, और ये बार है वाह, तेरे हाथ में बियर पकड़ी हुई है और तुम मेरे को कह रहा है माँ बहन के सामने बियर पी सकता है। वो ऐसे आते हैं लोग, पर वो खुद ही मजाक अपना उड़वा के चले जाते हैं। मतलब ऐसा आज तक दया से कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने, धमकियां बहुत देते हैं लोग, धमकियां तो इनबॉक्स में, और कि भाई तू यहाँ आएगा तो हम तेरा बर्बाद कर देंगे तेरा शो, है ना। ऐसे बहुत धमकियां आती हैं। डर नहीं लगता? देखो ऐसा है कि डर लगता होता ना तो अभी तक तो निपट गए होते। डर नहीं लगता मुझे, खामखाम कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है। अब मेरे को कोई चैलेंज कर रहा है कि तू अगर देहरादून आएगा तो हम तेरा तोड़ देंगे स्टेज, मैं कहा जी नहीं आऊँगा। तो ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि नहीं सर नुकसान हो जाएगा। मैं कहा फिर तू मेरे को गारंटी दे दे, पुलिस कमिश्नर से, डीसीपी से बात करा दे मेरी कि भाई कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं आ जाऊँगा। मतलब अगर वो सिक्योरिटी कह रहे, पुलिस वाला खुद कह रहा है कि नहीं भाई साहब मत आना। तो अगर वो नहीं हमको सिक्योरिटी दे सकते तो हम शहीद नहीं होना। मुझे, मेरी सीधी सी बात है कि मेरे को, मैंने अपनी फैमिली में बहुत शहीद देखे हैं, बहुत देखती हैं, बहुत देख ली, मेरे शहीद नहीं होना, क्योंकि शहीदों की कोई कदर है नहीं। आते हैं साफ सी जो बात है ना, कोई याद नहीं रखता। पाजी मैंने ना ऑनेस्टली एक चीज ऑब्जर्व की है कि लोग आपसे कॉमेडी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो आपसे एक शॉक वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज जब एक सरदार पगड़ी डाल के सफेद दाढ़ी होने के बाद सेक्स पे जोक करता है ना, तो हंसी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप टूटता हुआ देखते हैं। तो मेरा आपसे यह सवाल है, वो सफेद दाढ़ी वाला इंसान जो सेक्स पे जोक करता है, क्या वो असलियत में महीप सिंह है कि वो महीप सिंह का बिजनेस मॉडल है? सर बी ऑनेस्ट। नहीं देखो, ऐसा पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि सेक्स पे जोक करता है, कितने जोक सुने आपने मेरे सेक्स पे? कोई वीडियो देखा है आज तक? कोई नहीं है। सर आप जवाब दे दोगे? मैं जवाब दे रहा हूँ, आज तक नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता, मैं करता हूँ, पर सुना किसने है? जोक नहीं पता किसी को,
ठीक है ना। एक बार अभी अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को एक धमकी आ गई थी कि आपने हमारे जी इतने रिस्पेक्टेड जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में बहुत गलत बोला, वो आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई क्या बोला, वो याद नहीं है, जोक नहीं पता, जोक का रेफरेंस नहीं पता, जोक का मतलब बेस नहीं पता, ना प्रेमाइस पता, पर ये कि आपने नाम लिया था उनका और दुनिया हंसी थी। तो भाई मैं क्या करूं, दुनिया हंसी थी तो लोगों को नहीं पता है। जो आप कह रहे हो ना कि महीप सिंह कौन है, असली महीप सिंह कौन है, ठीक है ना। असली महीप सिंह वही है जो स्टेज पे खड़ा है, जिसको आप लाइव देखोगे। और मेरे जोक्स अगर आपको वाकई में सुनने हैं और मुझे पता, आपको पता करना है कि ये कौन आदमी है, तो आप मेरे लाइव स्टैंड अप शोज देखो। मेरे वीडियो देख के आपको नहीं पता चलेगा। और हैकल ना करो। नहीं हैकल करो तो आपकी मर्जी है। एट योर ओन रिस्क। वो एक दूसरा शो बन जाता है फिर वो। मैंने बहुत बार किया है ये। वहाँ फिर 18+ स्टैंप आ जाती है। नहीं 18+ तो है ही है। अच्छा। हाँ 18+ है। कोई ये भैया अपने बच्चे लेके मत आना, ठीक है ना। अपनी मम्मी को लेके आओ भी तो अलग अलग बैठना, दूर दूर बैठना। लोग एम्बेरस हो जाते हैं, अपनी बीवी के साथ बैठे हैं फिर भी एम्बेरस हो जाते हैं। भाई बीवी के साथ आए हो, ठीक है ना, इसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है ना। तुम्हारी औलादें भी हुई हैं, हमें पता है कैसे हुई हैं, सबको पता है। तो तुम अगर ये कहो कि कुछ ऐसे भगवान की तरफ से ऐसे फुश करके ऐसे आशीर्वाद आया था और हमारा बेटा पैदा हो गया था, ऐसे तो नहीं होता ना, है ना। तो और वो है भी नहीं इतना ज़्यादा, कुछ नहीं है। एक जोक है, मुश्किल से एक जोक है, वो भी अगर मेरे फ्लो के अंदर आ गया वो जोक तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो निकल गया तो नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि उसके बगैर मेरा शो नहीं होगा। तो ये है कि मैं जो हूँ, मेरे को जानना है तो मेरा लाइव स्टैंड अप देखो हम ना। तो 30 सेकंड की 60 सेकंड की रील देख के मेरा कैरेक्टर मत डिसाइड करो। सर मैंने पर्सनली ये सुना है कि जो कॉमेडियन लोग होते हैं ना, अंदर से कहीं ना कहीं वो टूटे होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और वो कॉमेडी को अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। तो सर कोई लम्हा आपकी जिंदगी का जब आपको लगा है कि यार हंस तो मैं भी रहा हूं, हंस ऑडियंस भी रहे हैं, बट अंदर से मैं एकदम खाली हूं, मैं टूटा हुआ हूं, सर कोई लम्हा बताएंगे, याद है आपको? एक चीज़ होती है ना कि हर आदमी अपने दुख को कैसे एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि दुख एक्सप्रेस करने का कोई तरीका है नहीं आदमियों के लिए, मर्दों के लिए तो है नहीं, क्योंकि हमारे तो रोना भी मना है, ठीक है ना। कि रो क्यों रहा है भाई, लड़की है क्या, ये भी बुलिंग हुई है, ब्यूटीफुल। ठीक है ना। कि लड़की है क्या तू। आजकल जो गॉड ब्लेस देम, जो हमारी बच्चियां हैं जो क्रांति की मशाल लेके चल रही हैं, जिनको आज़ाद करानी सारी औरतें, है ना। तो वो ये भी देखें कि जब एक लड़का था, छोटा था, तो उसको एक लड़की ने रेस में हरा दिया, तो उसको क्या बोला लोगों ने, लड़की से हार गया तू। यहाँ बीज पड़ता है मिसोजनी का, यहाँ बीज पड़ता है ये जो रेपिस्ट टेंडेंसी है, यहाँ बीज पड़ता है कि आप जो हो जुल्म करो औरतों पे क्योंकि आप फिजिकली स्ट्रांग हो। अब वो क्या करेगा, लड़का क्या करेगा। ऑब्वियसली लड़के स्ट्रांग हो जाते हैं 15-16 साल में, लड़कियों से लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, तो फिर उनके पास एक ही हथियार बचता है कि लड़कियों को हराने का, कि उनको फिजिकली उनको तंग करो। क्या कर लेगी ये मेरा। उनको ये तो एहसास मत दिलाओ ना कि लड़की से हार गया। मैं पार्क में जाके बैठता था, पिकनिक पे गए, कभी कुछ गए, तो वहाँ पे जाती पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो जाता है कि चलो रेस लगाएं। क्यों लगाए भाई। 1 2 3 देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, और फिर जो फर्स्ट आ जाता है वो चढ़ा के घूम रहा है ना। और जो नहीं आता उसके मन पे क्या बीत रही है, पेरेंट्स सोचते ही नहीं है यार इस बात को। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट आएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। क्यों भाई,
ये इतनी मामूली सी बात है ना, ये यहाँ से पेरेंटिंग खराब होती है हमारी। हमारे तो पंजाब सेम चीज, हाँ सेम चीज के भाई कितना डॉलर बढ़ा है, किसकी हाइट ज्यादा है। अभी को वही वो कोई अपनी तरफ से थोड़े ना लंबा हो रहा है कोई। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੰਡਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, रोया तो कुड़ी है तू, रो के रहे, है ना। वो सब चीज़ें कोई नहीं देख रहा। तो वो लड़का बड़ा हो के क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा वो, क्या सोचते हो? I really wanted to know in all honesty कि I'm sure हर दिन we don't get from the right side of the bed every day, right? But अगर शो है, कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी करनी है, हंस रहे हैं हंसा रहे हैं, बट अंदर से खाली हैं, कुछ चल रहा है। वो तो हर एक के साथ है ना। आपके साथ सबसे ज़्यादा टाइम? मेरे साथ ये है कि जैसे ये इसको एक बड़ा लोग बड़ा इसको ग्लोरीफाई करते हैं, बड़ा इसको ग्लैमरस वे में बताते हैं कि बड़े दुख मिले साहब जीवन में, तो कॉमेडी में निकाल दिए। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता। लोग दूसरे पे हंसते हैं, अपने पे कोई नहीं हंसता, ठीक है ना। कोई केले के छिलके पे फिसल के गिरेगा तो लोग हंसेंगे, ठीक है ना। चार्ली चैपलिन इतना महान फिल्म मेकर था, उसकी सारी फिल्में स्लैपस्टिक थी, ठीक है ना। कि एक जगह है जहाँ पे कुछ गिर गया है तो कोई भी आ रहा फिसल के गिर रहा है, कोई भी आ रहा फिसल के गिर रहा है, ये कॉमेडी थी। क्योंकि वो जीनियस आदमी था, उसे पता था कि लोग दूसरे के ट्रॉमा पे हंसेंगे, ठीक है ना। अब वो उसकी कहानी बना के सुना दो, और वो कोई कह रहा है स्टैंड अप कॉमेडी है, कोई कह रहा है स्टोरी टेलिंग है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तुम बोलते रहो। मैंने जो बोलना था मैं बोल के चला गया। तुम अपना करते रहो। इसमें मैं फॉलोअप मेरा इसमें ये था कि आपने भी बात की और मैं भी बात करना चाहता हूँ इनका कि जाकिर खान साहब ने अपने करियर के पीक पे जाके ब्रेक लिया है, कि जो आसान नहीं होता है। एंड आई हैव आल्सो हर्ड इट्स लोनली एट द टॉप। मेरा आपसे यह सवाल है सर, जब आप अपने करियर के पीक पे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, तो वहां ज्यादा तन्हाई मिलती है या ताली? तन्हाई तो होती है, क्योंकि टॉप पे बहुत कम लोग होते हैं, और टॉप पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपनी अपनी चोटी पे खड़े होते हैं। कोई मतलब ये नहीं होता कि एक चोटी है, जिस चोटी पे जाकिर खान खड़े हैं वो जाकिर खान ही है वहाँ पे। जिस चोटी पे मैं खड़ा हूँ वो मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक चोटी है सबको उसी चोटी पे पहुँचना है, नहीं, सबको अपनी अपनी चोटी पे पहुँचना है, ठीक है। तो जो पहुंच जाते हैं वो अपनी चोटी पे, हमेशा आदमी अकेला ही होता है। जाकिर खान ने ब्रेक स्टैंड अप कॉमेडी से लिया है। जाकिर खान फिल्में लिख रहे हैं भैया, जाकिर खान खूब शायरी कर रहे हैं, खूब सब कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बस ये जो ट्रैवलिंग का पंगा होता है ना, बहुत बुरा होता है स्टैंड अप कॉमेडी में, कि भाई एक रात को पहुँचे, शो किया, सुबह फ्लाइट पकड़ी, ठीक है, फिर दूसरे सिटी चले गए। ये बहुत टैक्सिंग होता है। और आप एक ही चीज़ रिपीट करे जा रहे हो, रोज़ वही वाले जोक सुना रहे हो, कितना चेंज कर लोगे? तो खुद से ही नफरत होने लग जाती है कि क्या कर रहा हूँ यार, मैं कुछ नया लिखता हूँ फिर आता हूँ। पाजी लंबी फ्लाइट लेके आप कनाडा आ तो गए हैं, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना सर सीन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े बैनर लेके चल रहा है सर। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में ट्रॉमा हमारे लिए सिर्फ मंडे मॉर्निंग को स्कूल जाना होता था। तो आप इसको प्रोग्रेस कहेंगे या ओवर थिंकिंग का पैंडेमिक? जहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दुख है नहीं एक्चुअल में। इतना ट्रॉमा कुछ है नहीं, ठीक है ना। और इंसान देखो हमेशा जो है ना दुख को सीख करता है, पेन को ढूंढता है। ये इंसानी तरबियत है, इंसान की ये नेचर है कि जब उसके पास पेन नहीं होती ना तो वो उसको ढूंढता है। तो यहाँ पे आके जो हमारे लोग कहते हैं ना कि जी ओहो डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तू ही तो आया था, खुद ही तो आया था यहाँ पे, है ना। तो वो खोज रहा है वो ट्रॉमा जो वो छोड़ के आया। हमारे को वो ट्रॉमा बड़ा सुख देता है, आप चाहे मानो इस बात को चाहे नहीं मानो।
कि हम जब किसी 4 आदमी बैठ के बात करते हैं ना, यार मेरे नाने की ये प्रॉपर्टी वहाँ पे ऐसे हो गया था, हमारे तो इतने बंदे मर गए, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो और करता है, उसको बड़ा सुख मिलता है अंदर से, टिम खेलने में मजा आता है। बड़ा मजा आता है लोगों को। तो फिर वो यहाँ पे आके जब उनको ये चीजें नहीं दिखती अपने आसपास, मैंने ये सुना था बहुत पहले कि कनाडा में क्या होता है कि सामने से कोई आ रहा है तो आप उसको देख के, वो आपको देख के ऐसे गुड मॉर्निंग करेगा या हेलो करेगा। आपको किसी ने नहीं की? हमारे यहाँ पे तो कूट देते हैं बंदा, है तेरा की मतलब सानू हेलो करन दा है की टीचरा करता साडे नाल, बई मैं जा रहा हूँ, तू मेरे को खाम खाम में क्यों हेलो कर रहा है, छेड़ रहा है मेरे को, है ना। पाजी जस्ट अ हेड्स अप, ये कनाडा की जो आप बातें सुन रहे हैं ना सर, यहाँ पे ना सीन ही अलग है। देखिए जितना हम इंडिया से दूर है ना, उतना ही हम दिल के अंदर इंडिया को पकड़ के बैठे हैं सर। सर होली दिवाली छोड़िए जनाब, ये हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे भी इतनी शिद्दत से मनाते हैं कि इंडिया में कोई नहीं मनाता होगा। बट हमारी एक साइड और भी है जी, हमारी वो साइड ऐसी है कि हम में से शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाके मंजी भी बिछा के बैठ जाते हैं और डाउनटाउन में सबके बीच में ऊंची ऊंची भंगड़ा भी करने शुरू कर देते हैं और पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि इसको हम मिनी पंजाब बना दें, और काफी हद तक बना भी लिया है। तो आपको क्या लगता है सर, जो आपके ऑडियंस आएंगे, आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि वो आपके शोज में ओपन माइंड से आएंगे कि गुड़गांव के ज्ञानी को ब्रैम्पटन में और ज्ञान मिलेगा? मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि देखो, जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि जो लोग भी अपनी कल्चरल हेरिटेज छोड़ के आए हैं वो यहीं पे यही मिस कर रहे हैं कि मंजी डा के बैठना मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, शोर मचाना मिस कर रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो बुलाते ही ऐसे थे, नीचे से आवाज़ लगा के कि ओए आजा, है ना। तो वो वाली चीज़ें सारी मिस कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल में वही है कि अपना अपना जो अंदर खाने खाली छूट गए हैं ना, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे अपना पंजाब हो, चाहे अपना और भी कोई स्टेट हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो वो उसको वहाँ रिक्रिएट करना चाह रहे हैं कि बस हमारे देश में तो यही कमी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि भाई सड़कें हैं, सब कुछ है बढ़िया, सब बिल्डिंग है, सुंदर सब कुछ है, बस कमी यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे घर में शराब नहीं बना सकते, तो अब हम शराब भी बनाएंगे। लोगों ने गैराज में बना रखे हैं, ड्रम गाड़े हुए हैं, नीचे देसी शराब भी बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मैं सुनता रहता हूँ ऐसी बातें, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है जब तक कि कोई दूसरा परेशान ना हो। दूसरे की परेशानी को ध्यान में रखो, बाकी जो मर्जी करते रहो, है ना। तो कल्चर तो देखो जहाँ जहाँ आप जाओगे आपके साथ साथ जाएगा आपका, पर फिर वही बात है कि अपने कल्चर को किसी पे थोपना नहीं चाहिए। यार पाजी आप बड़े क्यूट हो यार। मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए, बट आप में पाजी वो ओशो वाली वाइब है, वही पॉज, वही डिलीवरी, वही रेबेलियन। मैं ही ओशो हूँ। आप उनके पिछड़े भाई हो क्या? नहीं, मैं ही ओशो हूँ। आप ही ओशो। एक्चुअली ये गलत नहीं है, बिकॉज ओशो ने हमें धर्म पे क्वेश्चन करना नॉर्मल किया और आपने मोरालिटी पे। तो इज इट फेयर टू से कि कहीं ना कहीं आपकी कॉमेडी भी ओशो से इंस्पायर है? बिल्कुल है। कैसे? मैं तो मतलब बहुत यंग एज से ओशो को पढ़ रहा हूँ। आपको जो वो वहाँ से वो मिलता है ना, वैलिडेशन मिलता है कि भाई ओशो जैसा मिस्टिक आदमी भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमारे से एग्री कर रही हूँ। तो ओशो ने बहुत इम्प्रेस किया मुझे। उनका जो कॉमेडिक स्टाइल था, उनका जो बोलने का तरीका था, वो जो पॉजेस लेते थे, वो जो मीनिंगफुल पॉजेस लेते थे, तो वो मैंने कॉमेडी स्टार्ट ही वैसे की है, अनकॉन्शियसली किया है, ठीक है ना। सबकॉन्शियसली मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि ये यार ये ऐसा बोलता है ये बंदा, मतलब लोग वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या बोलेगा। यही कॉमेडी है। कॉमेडी में आप जितना मिस डायरेक्शन लेके जाओगे लोगों को और बाद में यहाँ पे चुटकुला फोड़ दोगे तो वो ज़्यादा हंसी उसी में आएगी। अब लेफ्ट इंडिकेटर देके अब गाड़ी राइट। हाँ, वही कॉमेडी है।
क्या बात है, वेरी नाइसली सेड सर। भाजी मैंने सुना है आपको एक्टिंग के भी बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए हैं, जैसे सरदार, बल्ले बल्ले, बटर चिकन, ट्रक ड्राइवर। तो मतलब वो जो ऑफर्स आपके पास लेके आए थे, उन्हें एक सरदार चाहिए था रोल में, कि सरदार के कॉस्ट्यूम में कार्टून चाहिए था? मतलब कोई बताए वाही ये सा तो एक्सपीरियंस? ये तो आप अब पूरा अपना बॉलीवुड देख लीजिए। पूरे बॉलीवुड में मुझे 4-5 फिल्में बता दीजिए जिसमें एक सरदार कैरेक्टर को सिंसियरली दिखाया गया हो, या बड़ी अच्छी लाइट में दिखाया गया हो, ठीक है ना। और अगर दिखाया भी जाता है तो वो टोकनिज्म के हीरो है, हीरो का एक दोस्त तो सरदार होना ही चाहिए। आज तक बन रही हैं वही सेम पैटर्न पे, वही घिसे पिटे पैटर्न पे वही फिल्में बन रही हैं कि एक हीरो है, उसका एक दोस्त मोटा है, एक दोस्त सरदार है। मैं 1000 फिल्में गिनवा सकता हूँ ऐसी। ठीक है, ये बॉलीवुड ने जो हम पे जो अन्याय किया है उसका नतीजा ये है कि लोगों ने इतना सीरियस स्टीरियोटाइप हम पे थोपा है कि जब मैं ऐसे लाइमलाइट में एकदम से आया तो मुझे जिस तरह की एड्स मिलने लग गई कि ऐड है जी, करोगे? मैं कहा हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पैसे दो, करेंगे। तो जब मैं सुनता था तो मेरे दिमाग में खून चढ़ जाता था कि भाई ये क्या है ना। कोई एग्जांपल देंगे? कि भाई साहब आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हो तो बटर चिकन आता है तो आपकी फैमिली उसको देख के बल्ले बल्ले करने लग जाती है। मैंने कहा क्यों, हम तो रोज खाते हैं, बल्ले बल्ले करने की क्या बात है इसमें। बहुत अच्छा ब्रांड था, काफ़ी अच्छे पैसे थे। मैं कहा भाई आप कोई ढंग की कॉपी लिख लो, आपको फ़नी बनाना है आप हमसे पूछ लो, हम फ़नी बना देंगे। आप ये मान के चल रहे हो कि ये सरदार कैरेक्टर है तो ये कैरिकेचरिश होगा, ये कॉमेडिक होगा और ये इडियट होगा, टेक्निकली, है ना। तो वो बना, वही जो हमने शुरू में बात की थी कि हर जोक यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि एक सरदार होता है। तो ये कोई वो नहीं है कि ये रातों रात हो गया, एक दिन में हो गया। ये परसों की जो हमने एक इमेज बना के रखी हुई है ना, बॉलीवुड ने जो इमेज बनाई हुई है कि सरदार आएगा सीन पे तो एक तो पीछे म्यूज़िक बजेगा, ठीक है ना, और वो आके कोई ऐसी बात कहेगा कि जिससे आते ही ये लगे कि अरे बेवकूफ़ है, और उस पे हंस रहे हैं लोग। तो मैंने वो करना छोड़ दिया, काफ़ी चीज़ें छोड़ी, बहुत सारी फिल्में छोड़ी, बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ फिल्में छोड़ी। क्या बात कर, सीरियसली? बहुत, हाँ बहुत। और क्योंकि उसमें था कुछ नहीं। मूवीज छोड़ दिया आपने? मूवीज़ छोड़ दी मैंने, बहुत अच्छे अच्छी हीरोज़ के साथ की मूवीज़ छोड़ दी। और है ना, और इसलिए कि उसके अंदर है कुछ नहीं। कैसा रोल सोच रहे हैं आप? वही हीरो का दोस्त है। नहीं, आपको कैसा रोल चाहिए? अरे मेरा रोल में भाई इंसान का रोल दे दो, कोई हमारा भी कोई ऐसा कैरेक्टर हो, ठीक है ना। अब कोई है ही नहीं, मुझे बता दो कोई फिल्म, एक फिल्म चलो होती भी होंगी, कोई बहुत एक्सेप्शनल केसेस में फिल्में बनती हैं। पंजाबी फिल्मों में पंजाबियों का कैरेक्टर जो है वो उल्लुओं की तरह दिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, बिकॉज जो हमारा पिछला पॉडकास्ट है वो जसमीत सिंह जी के साथ है, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कनाडा के। अच्छा, तो सर जी उसमें भी ना मैंने यही बात की है, मैंने कहा इसमें गलती बॉलीवुड की कम, हमारी ज़्यादा है। हम बॉलीवुड को तो सर तब ब्लेम करें जब आपस में एक हों। मतलब आज, अब जब राजा हिंदुस्तानी में जॉनी लीवर के कैरेक्टर को सारी कम्युनिटी ने कंडेम किया, बट जट एंड जूलियट में शैम्पी के पापा कैरेक्टर पे वही कम्युनिटी हंस रही है। तो आपस में तो एक हो जाओ पहले। वही दुख सबसे बड़ा पंजाब का यही है कि एक जो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप और नेगेटिव स्टीरियोटाइप जो हैं वो आपस में वो लड़ते रहते हैं। और भाई एक
सॉरी टू से द वर्ड, मुझे ये कास्ट बेस्ड या रेस बेस्ड वर्ड बहुत बुरे लगते हैं, पर जट पापा, है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये पहली बात तो ये कि भाई आपने कहाँ अप्लाई करा था जट घर में पैदा होने के लिए या पापा घर में पैदा होने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट थी? आप एक्सीडेंटली एक चीज़ में पैदा हुए हो, तो रब ने आपको कद दिया है, रब ने आपको शरीर दिया है ना, रब ने आपको ज़मीन दी है, जो भी है, और उसको लेके हम लोग आपस में ही एक दूसरे के सींग अड़ाए हुए हैं हमने ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। मैं अपनी कॉमेडी के थ्रू एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई, जो हमारे गुरुओं ने आपको एक चीज़ दी थी इतनी बढ़िया कि आप सिख हो, आप खालसे हो, तो आपकी कोई जात नहीं है ना, आपकी कोई रेस नहीं है, आप किसी सेगमेंट में नहीं आते, आप कुछ नहीं हो, आप अलग हो। सर, कास्टिज्म को खत्म करने के लिए तो हमारा धर्म शुरू हुआ था। हाँ, तो पर वो मान नहीं रहा ना, गुरुओं की बात नहीं मान रहा कोई, अपनी अपनी चॉइस से मान रहा है कि मैं इतनी सी मान लूँगा ये वाली, या मेरे यहाँ पे कोई शादी होगी तो मैं चला जाऊँगा गुरुद्वारे में अंतिम अरदास कराने, और ये गुरुद्वारा हमारा है, इसमें तुम नहीं आ सकते। ये भी है, कनाडा में बहुत है ये सर, हाँ तो ठीक है, बहुत है यहाँ। हाँ तो फिर वो नुकसान है तुम्हारा। पाजी, थोड़ा इतिहास का रुख करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आस्क इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। पाजी, आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी जी के साथ। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सब कुछ बदल दिया। कम्युनिटी में दर्द इतना गहरा था कि कुछ लोग बदला लेने के लिए ऑपोजिशन में चले गए और कुछ लोग अपना दर्द, अपना गुस्सा सब साथ लेके यहां कनाडा आ गए। एक नाम बहुत लाउड हुआ उस टाइम पे, खालिस्तान। मैं आपसे पॉलिटिकल चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उस टाइम का पूछ रहा हूं। क्यों? बिकॉज एक, आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से थे, तो आई वॉन्ट टू हेयर दैट एंगल, एंड सेकेंडली आप दिल्ली में थे जहां सब कुछ हो रहा था, हमने तो सुना ही है। एंड हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दैट? इफ यू प्लीज डोंट माइंड शेयरिंग दिस। देखो, फीलिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने बड़े बहादुरी से ये चीज़ को सह लिया। बड़ी ख़राब फीलिंग होती है, बहुत डर का माहौल होता है, ठीक है ना। एक तो ये जो हमारी कम्युनिटी को ये जो पकड़ाते रहते हैं ना छुलतरू, कि भाई बड़ी बहादुर कौम है, भाई बहुत बहादुर कौम है, बहुत सेवा करते हैं जी, बहुत सेवा करते हैं, बड़े लंगर लगाते हैं जी, बड़ा ये करते हैं जी, बड़ा वो करते हैं जी, है ना। हम हैं बहुत भोले लोग, मैं भोला कह रहा हूँ, कहना कुछ और चाहता हूँ, ठीक है ना। हमको हम हैं हमारा देश जो है ना, तालियों और गालियों का देश है। बड़ी जल्दी तालियां भी बजा देते हैं हम लोग, बड़ी जल्दी गालियां भी दे देते हैं। एक बार छक्का मार दिया क्रिकेटर ने तो वेरी गुड, एक बार अगर आउट हो गया पहली गेंद पे तो गालियां। बड़े बड़े ही इमोशनल रिएक्शंस हैं, एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस हैं हमारी कम्युनिटी इतनी मेहनती होने के बावजूद क्यों उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी कि जैन्स हैं या मारवाड़ीज हैं, या है ना। हालांकि बहुत बड़े बड़े सक्सेसेस हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमारे वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो सरदार है, ठीक है ना। बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पे सरदार बैठे हुए हैं, पर फिर भी एज अ कम्युनिटी ऑन द होल क्यों नहीं तरक्की कर रहे? उसका कारण ही यही है कि हमारे को 20 साल से ज़्यादा चैन से रहने नहीं दे रहा कोई। पार्टीशन तो बहुत छोटा ट्रॉमा है, उससे पहले तो पंजाब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो सारे हमलावर जो है पंजाब पे अटैक करते थे ना,
सारे हमलावर पंजाब पे अटैक करते थे। जो भी हमलावर आया पंजाब से आया है, ठीक है ना, वो पंजाब से एंटर हुआ। तो पंजाब वाज द फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहा, ठीक है ना। तो वो सहते ही आ रहे हैं, कभी 47 हो गया, कभी 84 हो गया, है ना, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा है हमारे पास कि हमारे पास एस्केप करने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। ज़मीन छोटी पड़ गई थी हमारे को खदेड़ दिया गया। हमें ऐसा एहसास कराया गया कि तुम दिल्ली में रहोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर भी वो ज़िद जो हमारी ख़ानदानी, हमारी खून में है कि जाएंगे तो नहीं हम, ठीक है ना। वो जो हम परंपरा लेके चल रहे हैं ना कि बहुत बहादुर कौम है, गुरुओं की कौम है, गोविंद सिंह के बेटे हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कितनी महान बात है। मान रहा कोई एहसान गुरु गोविंद सिंह जी का, मान रहा है कोई गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का, मान रहा है कोई 4 साहबजादों की शहीदी का एहसान मान रहा है कोई? हम खुद नहीं मान रहे। हम खुद नहीं उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे। हम कह रहे अच्छा ठीक है। तो ये जो निकाले गए हैं हम निकाले गए हैं, ये आए नहीं है कनाडा। क्यों जा रहे हैं भाई कनाडा, क्यों जा रहे हैं? आपने भी अपने घरों में देखा होगा, अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि भाई बच्चों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, यंग बच्चों को, किसी को भी आतंकवादी बना दिया, गोली मार दी, ठीक है ना। तो मैं अगर मेरा बच्चा होगा और मेरे को लगेगा मेरा बच्चे की जान को खतरा है, मैं ऑफ कोर्स अपनी ज़मीन बेच के उसको बाहर भेज दूंगा, किसी भी तरीके से बाहर भेज दूंगा, जान तो बच जाएगी। तो ये जो कनाडा या यूएस या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जो लोग हमारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो गए नहीं हैं, वो निकाले गए हैं। इसीलिए वो अपना कल्चर जो है साथ में ले लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि कहीं भी बैठ जाएंगे, चारपाई बिछा लेंगे, लोहड़ी मना रहे हैं, बैसाखी मना रहे हैं, आज गुरपुरब है जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हमारा ट्रॉमा नहीं ख़त्म नहीं हो रहा। और एक बहुत फेमस कॉमेडियन साहब ने कहा था कि पंजाबी अपना ट्रॉमा ख़त्म नहीं होने देते, भूलने नहीं देते, बच्चों को सिखाते रहते हैं कि नहीं नहीं देख असी पाकिस्तान चो इस तरह साढ़े आए सीगे, फिर यह होया, फिर वो होया। हम नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे भाई, ये आ रहा है, ये लगातार हो रहा है। हर 20 साल पे हमारे साथ कुछ हो जाता है, हर कोई ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है, कोई ना कुछ ऐसा होता है कि हो जाता है। कितने 1 साल से ऊपर बैठे रहे किसान धरने पे, कहाँ के किसान थे वो? कोई तमिलनाडु का किसान तो देखा नहीं मैंने। तमिलनाडु के किसानों के ऊपर भी तो वही कानून लागू होने थे ना, केरल के किसानों पे भी वही लागू होने थे। तो बैठा कौन हुआ था? हम। बॉर्डर पे कौन रहता है सबसे आगे? हम। क्योंकि हमें इमोशनल लोग, हमको जरा सा चाबी देने की ज़रूरत है, मरने के लिए तैयार। अच्छी बात है ना, पर इसका इस्तेमाल तो कोई और कर रहा है ना। हम ही लोग अपने लोगों को फ़ायदा देने की जहाँ बात होती है, वहाँ से कोई इलीगल लड़का आया, तुम्हारे पास स्टोर है 4, पर तुम उसको काम दोगे मिनिमम वेज पे, मिनिमम वेज पे भी कम पे, उससे भी लीगल वेज भी नहीं दोगे। तो ये क्या है? तो ये तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो। आपको ये जो कई अलग आपको नेशन चाहिए, हाँ ठीक है, आपका लीगल राइट है। तिब्बतन भी तो लड़ रहे हैं ना,
जनरेशन से लड़ रहे हैं कि उनको फ्री तिब्बत चाहिए, कश्मीर भी लड़ रहे हैं कि उनको आज़ाद कश्मीर चाहिए। तुम भी मांग लो, पर अगर वहाँ जाके भी तुमने आपस में लड़ना है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालनी है, एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींचनी है, तो फिर इसी में खींच लो। ये जो है इसी देश में बेइज्जतियाँ कर लो आपस में। एक अलग से देश बनाने की क्या ज़रूरत है कि हम अपने देश में जाएंगे फिर वहाँ लड़ेंगे, फिर वहाँ जाके एक दूसरे को कहेंगे कि तू तो नीची जात का है और तू मैं ऊंची जात का हूँ और ये मेरा गुरुद्वारा अलग तेरा गुरुद्वारा अलग। तो ये नहीं समझ में आता। बहुत डीप हो गया सर आपने इतने प्यार से। मैं तो कह ही रहा था यार कोई नॉन सीरियस बात कर लो। आई स्टिल वांटेड टू हियर दैट आपका भैया राइटर वाला। मैं कनाडा आ चुका हूँ और मेरे शोज हैं 4 सिटीज में और कॉमेडी शोज हैं, हंसने वाले शोज हैं, है ना। ये कोई बातें नहीं होगी वहाँ पे, कोई फालतू की बातें नहीं होगी, सिर्फ सेक्स पे जोक होंगे और गालियां दूंगा मैं, ठीक है। चले सर, आपने कहा फन की बात करते हैं तो फन की बात करते हैं, ऐसे करते हैं रैपिड फायर करते हैं बड़ा क्विकली। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है। अच्छा, नो डिप्लोमेसी, कुछ एक नहीं। वर्ड में दूंगा, आपने क्विक आंसर देना है। हाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई सेफ आंसर्स नहीं जो मैं आप पास अभी दे कर रहे हो। सकता हूँ, मैं पास करूँगा। नहीं सर, पास क्यों कर तुम तो कुछ भी पूछ लोगे यार, मैं edit नहीं करूंगा, मैं डाल दूंगा। तुम पिन मांग लो मेरे से। नहीं, पिन कोड नहीं मांगूंगा। अच्छा जी, जाकिर खान, भाई है, अनुभव बसी, बहुत प्यारा भाई है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा भाई है। वो सबका भाई है। नहीं सबका नहीं, मेरा खास भाई है वो। खास भाई है। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा बहुत स्मार्ट है। मुन्नावर फारूकी, मुनावर फारूकी, अरे बच्चे हैं वो तो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा है ना बच्चा है वो तो मतलब बच्चे जैसा है, मेरे लिए तो है बच्चे जैसा। आपके लिए सर सब बच्चे की तरह नहीं है। नहीं ऐसा 100 नहीं है, साल हो गए कई सर कई काम ऐसे करते हुए हैं आपको। जिनके पूछना चाहता हूँ मम्मी कैसी हैं उनकी। हर एक कोई बच्चा नहीं है मेरा। मेरी मम्मी ठीक है सर, हाँ, बाहर बैठे हैं, वो वेट तो कर पता है रहे हैं। मुझे। अच्छा, इन सब कॉमेडियंस में से जिनके नाम लिए सबसे डेंजरस कौन है? डेंजरस कॉमेडियन कौन डेंजरस है? नहीं, चलो सबसे स्मार्ट कौन है? इन सब में जो पहले नाम लिए हैं, स्मार्ट कपिल शर्मा कपिल शर्मा। सबसे स्मार्ट आदमी। अरे ये अभी अभी सर 2 ना वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ गई हैं जो बहुत ज्यादा वाइल्ड है, पता नहीं कैसे आ गई हैं। राखी सावंत, राखी सावंत जो है, मतलब एक तो वो लेडी है। अभी मम्मी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं मम्मी की बात नहीं है, मतलब ये तो जोक्स अपार्ट, एक चीज़ होती है कि आपको लाइफ ने इतना धोया है और फिर भी आप खड़े हो जाते हो, ठीक है ना। ये बड़ी बहादुर औरत है, बहादुर है। बहुत बहादुर। डोनाल्ड, एक बार दोबारा कैच नहीं हुआ। चलो, ये सबसे अच्छा आंसर था, पहला था जो नॉन सेफ आंसर था आपका। नहीं वीज़ा तो वैसे भी नहीं दे रहे वो। जिनके यहाँ उनके भी रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इफ नॉट स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होते हैं? मैं तो नौकरी कर रहा था, बाबूगिरी कर रहा था बस। वही गवर्नमेंट वाले? बड़े मजे से भाई साहब, इससे बढ़िया स्कैम नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे बड़ा स्कैम है। सर जाने से पहले आखिरी सवाल, इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी अभी जंगल बन चुका है, बट कनाडा में अभी भी जमीन तैयार हो रही है। तो जो लोग कनाडा में कॉमिक्स कर रहे हैं, आई नो आप सलाम मशवरा कम ही देते हैं, बट आप उनको एक चीज कहना चाहोगे तो अपने स्टाइल में सर क्या कहोगे, कैमरा में देख के एक बार? भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा इकलौता आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको एक्टिंग नहीं करनी है, मेकअप नहीं करना है, कॉस्ट्यूम नहीं पहनना है। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप स्टेज पे चढ़ जाएं और ऑनेस्टली वो बात कहें जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी और की लाइफ का एक्सपीरियंस स्टेज पे सुनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर आप बस्सी को देखें और जाकिर को देखें, जो इस टाइम मेरे ख्याल से अभी टॉप नॉच स्टोरी टेलर हैं स्टैंड अप कॉमेडी के,
तो अगर आप उनको देख के ये सोचें कि मैं भी ऐसी ही स्टोरी सुनाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा। आपकी क्या स्टोरी है, आपके स्कूल के दोस्त जो थे वो क्या थे, अगर कोई थे तो ऐसे, ठीक है ना, आपके मोहब्बत की क्या स्टोरी है, आपने मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लव का, आपका ब्रेकअप का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाना है, दूसरे का नहीं सुनाना। बाकी जोक्स तो लिखे भी जा सकते हैं, मतलब जोक्स जो है ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ के ऊपर ही बेस्ड हो, पर अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाएंगे, अपनी लाइफ से कैरेक्टर्स निकाल के उनका मजाक उड़ाएंगे, तो वो बहुत फनी होगा। ठीक है सर, आज मज़ा तो बहुत आया, बट एक चीज़ बिल्कुल प्रूव हो गई है कि इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। और मेरी लाइफ में दो इंसान हैं जिन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है, एक आप और दूसरे कर्नल सैंडर्स, वही KFC वाला। अच्छा। फर्क इतना है कि उसने चिकन फ्राई किया, आपने लोगों को फ्राई किया। बट हम दुआ करते हैं सर कि आप ये फ्राई करते रहें, रोस्ट करते रहें, और वो लोग जो आपकी एज का मजाक बनाते हैं वो अगले 50 साल कम से कम मजाक और बनाएं, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है, और आप सिर्फ ये कहें माइलेज अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आई एम श्योर कि यहाँ की ऑडियंस जो है मुझे वैसे ही प्यार देगी जहाँ दुनिया भर में की ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है। और कनाडा तो कनाडा है, होमलैंड है। तो मैं आ गया हूँ। So you are one of us now. यस। Absolutely. Anyways, let's go. Let's rock his show. And this is Bav signing off from Soul Talk with Bav. Cheers.